ये सुभान अल्लाह। ठंड हल्की हो तो कहते हैं गुलाबी मौसम, एक पुरवाई में होता है शराबी मौसम, और जब बगुले उतर निकल पड़ते हैं जमात लेकर, अहले सुन्नत उसे कहते हैं वहाबी मौसम। अगर समझ में आ रही हो बात तो सुभान अल्लाह कह सकते हैं माशाअल्लाह। पीछे वाले भी हाथ उठा के अपने जिंदा दिली को सबूत दें और कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जब किस्मत सिकंदरपुरी ने कहा कि अब जमात वालों की ऐसे की तैसी कर दिया किस्मत सिकंदरपुरी ने, तो अजमत सुल्तानपुरी कहते हैं कि कांटों में जैसे फूल है निकाहत लिए हुए, कांटों में जैसे फूल है निकाहत लिए हुए, यूं हिंद में हूँ तैबा की हसरत लिए हुए, जो मुनकिरे सलाम है इस्लाम में नहीं, इस्लाम तो है दीने सलामत लिए हुए, और मस्जिद के हौज में भी नहीं मछलियों की खैर, मस्जिद के हौज में भी नहीं मछलियों की खैर, बगुले उतर पड़े हैं जमात लिए हुए, बगुले उतर पड़े जमात लिए हुए। हजरात अब आइए उस खतीब को आपके समातों के हवाले करूं जो खतीब ज़ीशान, आलिम नौजवान, मुजाहिदे सुन्नियत, जो जिसका ताल्लुक बरेली शरीफ की ज़मीन से है, मेरे इमाम के उस मुक़द्दस सरजमीन से है, तो उसको सुनने के लिए बेदारी का माहौल बनाइए। आइए उस खतीब का, उस आलिम दीन का, इस्लामी कायद का इस्तकबाल इस्लामी नारों की गूंज में कर लें, और ये भी जान लें इस खतीब ज़ीशान के बाद आपको मुल्क हिंदुस्तान के दो अजीम शोरा को सुनकर तब जलसेगाह से जाना है। आइए इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसाल, हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम रजा साहब किबला बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसाल। ये एक अब्र का टुकड़ा कहां कहां बरसे, तमाम दश्त तो प्यासा दिखाई देता है। मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा मुवक्कर उलमाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस साहिब इल्म फज़ल फ़ज़ीलतुश शेख नाशिरे मसलके आला हज़रत फैज़ याफ्ता बारगाहे हुजूर हाफिज़े मिल्लत, यादगारे असलाफ हजरते अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती मंसूर अहमद खान साहब क़िबला अजीज़ी दामत बरकातुहुमुल आलिया, शेखुल हदीस जामिया अरबिया सुल्तानपुर, जुमला हाज़रीन महफिल, दूर दराज से सुनने वाली इज़्ज़तदार पर्दादार मेरी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वबिल वालिदैन इहसाना, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम
व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल गुलाब कमालिही कशफत दुजा बे जमाली हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हजार बार बुशोयम दहंज़े मुश्को गुलाब हुनूस नामे तो गुफ्तन कमाल बे अदब हीस्त। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन आमीन। या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला शहजाद ए गुल रुखां गुलगूं कबा इमदाद कुन। क़ादिरियम मन्नार ए या गौसे आज़म मी सनम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मी सनम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाहे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम में दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें बआवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम वब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खैर व बरकत के लिए नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और जी लगाकर बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबीना अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान रूह परवर जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बा मौक़े उर्से मुक़द्दस जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौलाए क़दीर इस महफिले नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। हमारे और आपके लिए मग़फ़िरत का सामान बनाए। आमीन। अभी आपने मुझसे पेशतर हजरत से एक उम्दा और नायाब खिताब जो यकीनन आबे ज़र से लिखने के काबिल है समात फरमाया। अगर हजरत के तकरीर पर इसी वक्त से आप अमल पैरा हो जाते तो ये जो अलग अलग मोहल्ले नजर आ रहे हैं और अलग अलग समाज के लोग दिख रहे हैं, ये ना दिखते बल्कि कांधे से कांधा मिलाकर ये हजरत के कल्ब को ठंडक पहुंचाने की आप कोशिश करते
कि हजरत आपकी खिताब को सुन करके हमने अल्लाह के हुक्म को माना भी है और अमल भी किया है कि एक बाप की हम औलाद हैं, हम अपने समाज को बांट करके नहीं बल्कि कांधे से कांधा मिला करके चलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, माशाअल्लाह। अभी आप मेरे बाद अपने महबूब शोरा जनाबे जाकिर इस्माइली साहब व जनाबे सैफ रजा कानपुरी साहब से ना तो मनक़बत के अशआर को तबीयत से समाअत करेंगे, जुमले मोतरज़ा के तौर पर मैं थोड़ी देर के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन, सरमाये इल्मो फ़न, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, गवासी बहरी मारिफत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह, अश-शेख इमाम अहमद रज़ा फाज़िली बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान यूं इरशाद फरमाते हैं, मेरे वस्ताज़ माँ बाप भाई बहन, मेरे वस्ताज़ माँ बाप भाई बहन, अहलो उल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। जरा जी लगा करके अगर आप तकरीर सुनना चाहते हैं, मैं मौलाना इमरान बरकाती साहब बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में मैं कहता हूँ, तकरीरें की नहीं जाती हैं, तकरीरें करवाई जाती हैं। बेशक बेशक बाबा, बहुत खूब करवाई जाती है। बाबू आप भी इधर आ जाओ, हजरत आप इधर, अरे वारसी साहब आप पीछे इधर आइए, इधर आइए आप, हजरत आप इधर भी आप तशरीफ ले आए ताकि हमारा दायां बाजू कमजोर ना रहे। माशाअल्लाह, हजरत तशरीफ रखिए। जी जी, मैंने किसी जुमराती शुभराती शायर का शेर नहीं पढ़ा है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने आला हजरत का शेर पढ़ा है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिसकी शायरी मज़ारों पर बैठ करके फूल बेचने वालों के समझ में नहीं आएगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह। बुजुर्गों के आस्थाने पर चादरें बेच करके अपने पेट की परवरिश करने वालों, आला हजरत को समझना है तो दो चीजें चाहिए। जी जी, आला हजरत को समझना है, दो चीजें चाहिए। दो चीजें चाहिए। पहली चीज है इल्म और दूसरी चीज है इश्क़े रसूल। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जो इल्म में जितना आला होगा और इश्क़े रसूल में जितना आला होगा, वो आला हजरत को उतना ही समझेगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ये एक शेर आला हजरत का अपने जहन में रखिएगा, ये मेरे तकरीर का हिस्सा है और इसी एक शेर के रोशनी में मेरी थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू होगी। आज मैंने अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है अज़मते वालिदैन। अपने माँ बाप के नाम पर हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। बाबू आप लोग थोड़ा थोड़ा करीब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, आ जाए चाचा, आप भी आ जाए, आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। बेटा आप लोग भी थोड़ा सा आ जाओ, बेटा आप लोग भी आ जाओ। हाँ माशाअल्लाह। ज़ैनुल आबदीन भाई आप अपनी टीम लेकर के आगे बैठो तो अच्छा रहेगा। अरे ठंडी कम लगेगी, थोड़ा आगे आ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाबू आप लोग भी थोड़ा सा आगे आ जाओ। काहे को डिबिया जलाए, इतने चिराग जल रहे हैं, कम है क्या? बैठ जाएं, तशरीफ रखें। नौजवानों जरा मुअद्दब होकर के आप बैठिए। आज मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। जी बेटा बैठ जा, उठक बैठक नहीं। आज हमारे समाज में एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। वो बीमारी है क्या? माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप की तौहीन, माँ बाप की गुस्ताखी। इस वजह से मैं अपने सीने में एक दर्द लेकर आया हूं और शायद कि जो भी अपने सीने में औलादों का दर्द रखते हैं, शायद कि जो मेरे सीने में दर्द है वो आपके सीने में भी हो। कि आज ये हमारे माशरे में ये बीमारी नासूर बनती जा रही है। नौजवानों आज मेरी गुफ्तगू को थोड़ी देर सर के कानों से नहीं दिल के कानों से सुन लेना और अपने माँ बाप का आज से अहद करके उठना कि हम जब तक कि मेरी सांसें चलेंगी हम अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह कहिए इंशाअल्लाह। माँ बाप मग़फ़िरत का जरिया हैं, माँ बाप बख्शिश का सामान है, माँ बाप निजात का सबब हैं, बेशक बेशक। माँ बाप अल्लाह रसूल की खुशी और रज़ा का जरिया हैं। बेशक बेशक। लिहाजा नौजवानों अपने माँ बाप का एहतराम करो, अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। आज जरा कभी कभी तन्हाइयों में बैठ करके आज जो बातें मैं आपसे करके जाऊंगा, तन्हाइयों में बिस्तर पर लेट करके मेरी बातों को सोच लेना और फैसला कर लेना कि हमें करना क्या है।
वारसी साहब, हर शख्स चाहता है कि मेरी औलाद मेरी वफादार रहे। बेशक हर इंसान चाहता है मेरा बेटा मेरा फरमा बरदार रहे। हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद मेरे कहने पर चले। लेकिन ऐ लोगों, अगर चाहते हो कि आपकी औलादें आपकी वफादार रहें, आपके बच्चे आपके फर्मा बरदार रहे, तो पहले आप अपने माँ बाप के फर्मा बरदार बन जाओ। पहले आप अपने माँ बाप के वफादार बन जाओ। पहले आप अपने माँ बाप के सच्चे सपूत बन जाओ। अल्लाह की कसम, जब तुम अपने माँ बाप के साथ वफादारी करोगे, जब तुम अपने माँ बाप के साथ फर्मा बरदारी करोगे, तो तुम्हारी औलादें तुम्हें देख करके सीखेंगी। जब तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करोगे, तो तुम्हारी औलादें भी तुम्हारे साथ हुस्ने सुलूक करेंगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अब ज़हनो फिक्र को हाजिर करना। एक बाप है और एक बूढ़ी माँ है। अगर अल्लाह ने, बाबू थोड़ा सा इको हल्का कर देना। बेस खुला है या बंद है? खुला है ना, थोड़ा हल्का रखना और वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा, इको हल्का कर दीजिए। तवज्जो रखिए। एक बाप, एक बूढ़ी माँ, अगर अल्लाह ने 2 औलाद दिया है तो 2 की परवरिश कर लेते हैं। अगर अल्लाह ने 3 से नवाजा है तो 3 की परवरिश कर लेते हैं। अगर अल्लाह ने 4 दिया है तो 4 की परवरिश कर लेते हैं। अगर अल्लाह ने 5 औलादें दी हैं तो 5 की परवरिश कर लेते हैं। अगर अल्लाह ने 6 दिया है तो 6 की परवरिश कर लेते हैं। अगर अल्लाह ने 8 दिया है तो 8 की परवरिश कर लेते हैं। कोई मजदूरी करके अपनी औलाद को पालता है, कोई ठेले पर सब्जी बेच करके अपनी औलाद को पालता है, कोई खेत में हल चला करके अपनी औलाद को पालता है, कोई साइकिल का पंचर बना करके अपनी औलाद को पालता है, कोई फुटपाथ पर बैठ करके सब्जियां बेच करके अपनी औलाद को पालता है, कोई ईंट गारे की मजदूरी करके अपनी औलाद को पालता है। कितनी जतन और मुसीबतों का सामना करके एक गरीब बाप और एक गरीब माँ अपनी और 8-8 या 5-5 या 4-4 औलादों को पालते हैं। अहले इल्म की दुआओं का तालिब हूं मैं, लेकिन आज मेरे माशरे का एक अलमिया है, आज मेरे समाज का एक अलमिया है। जिस बूढ़े बाप ने, जिस बूढ़ी माँ ने कहे अपने पेट पर पत्थर बांध करके अपने 5-5 बेटों को पाला था, 8-8 बच्चों की परवरिश किया था, मजदूरी करके औलाद को पाला था, पंचर बना करके औलाद को पाला था, खेती करके औलाद को पाला था, सब्जियां बेच करके औलाद को पाला था, मजदूरी करके औलाद को पाला था। आज वही बेटे जब जवान हो जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, एक बूढ़े बाप ने, एक बूढ़ी माँ ने 8-8 बच्चों को पाला है, लेकिन आज 8 बच्चे शादीशुदा होकर के एक बूढ़े बाप को नहीं पाल पाते हैं, एक बूढ़ी माँ को नहीं पाल पाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, बरकते वालिदैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। यारो, जिस बूढ़े बाप ने
5 बच्चों को पाला है। जिस बूढ़ी माँ ने 5 बच्चों की परवरिश किया है, आज जब बाप बूढ़ा हो जाता है, माँ बुढ़ापे में आंखों से नाबीना हो जाती है, आंखें कमजोर हो जाती है, वो देखने के काबिल नहीं होती, तो आज 8 औलादें या 5 औलादें मिलकर के एक बूढ़ी माँ की परवरिश नहीं कर पाते, एक बूढ़े बाप को नहीं पाल पाते। और मैंने समाज में ऐसे जालिमों को भी देखा है, एक बूढ़ी माँ जो आंखों से अंधी हो गई है, सारे बच्चे मिल करके उसको घर से धक्का दे करके घर से बाहर निकाल देते हैं, एक बूढ़े बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। वो बूढ़ी अंधी माँ जोटों पर फिरती है और भीख मांग करके अपने पेट की परवरिश करती है। एक बूढ़ा बाप समाज के सामने हाथ फैला करके वो भीख मांग करके अपनी परवरिश कर रहा है। मैं कहता हूँ नौजवानों, कल मैदान क़यामत में तुम भी होगे, तुम्हारी अंधी माँ भी होगी, तुम्हारे बूढ़ा बाप भी होगा। बताओ अपने रब के सामने कौन सा चेहरा दिखाओगे? वाह 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 वाह, बहुत बेशक अल्लाह, कौन सा चेहरा दिखाओगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह। रब के हुजूर जब हाजिरी होगी, बताओ क्या जवाब दोगे? नौजवानों, खुदा के वास्ते अपने माँ बाप का एहतराम करो, अपने माँ बाप का एहतराम करो, एहतराम करो। आओ जरा सा संजीदा होकर के अदब से अल्लाह क्या फरमाता है उसे सुन लो। रब फरमाता है, अगर तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनसे नरम लहजे में बातें करो। अल्लाह, उनसे नरम लहजे में बातें करो और उन्हें उफ तक ना कहो। जी बेशक बेशक, उफ तक न कहो, उफ तक ना कहो। ढाहा, फिरोजपुर और कुर्बो जबार से आने वाले सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, उफ क्या है? उफ क्या है? हजरत इमाम राजी फरमाते हैं, लफ्ज़े उफ की आपने 10 तशरीहें की हैं, उन्हीं में से अहले इल्म की मैं इजाजत चाहता हूं। 1-2 मैं आपके सामने अर्ज करता हूं। आप फरमाते हैं, लोगों, ये बदन के ऊपर जो रोंगटे हैं, जो बाल हैं, जब आंधी चलती है, हवाएं चलती हैं, गर्दो गुबार आकर के हमारे बदन के रोंगटों पर और बालों पर जम जाते हैं। मई जून का महीना होता है, लू चलती है, हम रास्ते से गुजरते हैं, हवाएं गर्दो गुबार को उड़ा करके हमारे बदन पे डाल देती हैं, हमारे रोंगटों पर गर्दो गुबार जम जाते हैं। अब इंसान करता क्या है? वो फूंक मारता है। हजरत फूंक मार करके उस बारीक गर्दो गुबार को दूर करता है। अब इमाम राजी फरमाते हैं, लोगों, जो गर्दो गुबार को दूर करने के लिए जो फूंक मारी जाती है, जो हल्की सी आवाज पैदा होती है, उसी को उफ कहते हैं। मतलब क्या है? ए अल्लाह के बंदो, अपने माँ बाप को इतनी हल्की तकलीफ भी मत दिया करो। अल्लाह 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 अकबर। इतनी हल्की तकलीफ मत दिया करो जितनी हल्की आवाज गर्दो गुबार को फूंक मार करके दूर की जाती है। जो आवाज पैदा होती है, इतनी हल्की आवाज के बराबर भी अपने माँ बाप को सताया मत करो और उन्हें तकलीफ मत दिया करो। वाह वाह, अल्लाह अल्लाह।
ये रब का इरशाद है। रब फरमाता है, अगर बरकाती साहब इजाजत हो तो एक तशरीह और कर दूं। लब से अताओ जहन हाजिर है, सुन रहे हैं ना? जी जी। सब लोग हुजूर के नाम पे हाथ उठा के कह दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह। आइए, अल्लाह फरमाता उफ ना कहो। उफ का मतलब क्या है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बिस्तर पर लेट गए, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, अब औलाद की जिम्मेदारी क्या है कि अपने माँ बाप की खिलाफत को वो साफ करें। अपनी माँ बाप की खिलाफत को वो साफ करें। और हम क्यों ना करें? हम जब बेअक्ल थे, छोटे थे, बच्चे थे, हमारे बाप ने मेरी खिलाफत को साफ किया है। बेशक बेशक। हमारी माँ ने मेरी खिलाफत को साफ किया है। इमाम राजी फरमाते हैं, जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं, औलाद की जिम्मेदारी है कि उनकी गंदगी को साफ करें। बेशक बेशक। अब सुनिएगा, लेकिन इंसान की फितरत में निफासत है। वो गंदगी से बचने के लिए वो नाक पर कपड़े लगा लेता, नाक को कपड़े से बंद कर लेता है। होना भी चाहिए, फितरत में निफासत होना चाहिए। लेकिन इमाम राजी फरमाते हैं, लोगों, जब तुम अपने माँ बाप की खिलाफत को साफ किया करो तो नाक पर कपड़े बांध कर नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नाक पर कपड़े बांध कर नहीं। इसलिए कहीं बूढ़े माँ बाप का नाजुक दिल टूटने ना पाए और उसको ये ख्याल पैदा ना होने पाए कि मेरा बेटा मुझसे नफरत करने लगा है, मेरी औलादें मुझसे नफरत करती है। तो इमाम राजी फरमाते हैं, लोगों, जब अपने माँ बाप की खिलाफत को साफ करो तो नाक पर कपड़े बांध कर नहीं, बल्कि खुले नाक से करो, ताकि बूढ़े माँ बाप का नाजुक दिल टूटने ना पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अल्लाह फरमाता है, अपने माँ बाप को उफ ना कहो, वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। और मैं एक हदीस आपके सामने अर्ज करता हूं, अगर ईमान की रोशनी में सुना जाए, वारसी साहब, कलेजा मुंह को आ जाता है। अल्लाह, कलेजा मुंह को आ जाता है। लोगों, माँ बाप की असमत को पहचानो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हुमा जन्नतु का व नारु का, हुमा जन्नतु का व नारु का। माँ बाप दोनों तेरे लिए जन्नत हैं। तड़प के बोलो और मचल करके बोलो, माँ बाप दोनों तेरी जन्नत हैं और माँ बाप दोनों तेरी जहन्नम है। क्या मतलब? ढाहा, फिरोजपुर, हसनपुर, कुर्बो जबार से आने वाले सुन्नी शहीद अकीदा मुसलमानों, मुस्तफा के फरमान का मतलब यह है कि अगर तुमने माँ बाप की खिदमत करके उनको राजी कर लिया तो खिदमत का सिला जन्नत है, और अगर उनको नाराज कर दिया तो उसकी सजा जहन्नम है। बेशक बेशक बेशक, सजा बहुत प्यारी बात, जहन्नम है। तो ऐ लोगों, अगर चाहते हो कि मेरे माँ बाप
मुझसे राजी हो जाए और मुझको जन्नत मिल जाए। तो आज नौजवानों ये पैगाम दिल की तख्तियों पे नोट करके जाओ, हम अपने माँ बाप की खिदमत करके हम उनको राजी करेंगे। तड़प कर कह दो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं हुमा जन्नतु का व नारू का, माँ बाप दोनों तेरी जन्नत भी है, माँ बाप दोनों तेरी जहन्नम भी है। नौजवानों अगर जन्नत चाहते हो तो अपने माँ बाप को राजी कर लो, और अगर तुमने अपने माँ बाप को नाराज किया, हुजूर ने फरमाया है वो दोनों तेरे लिए जहन्नम भी है। अगर तूने नाराज किया तो उसकी सजा जहन्नम है, माँ बाप को राजी कर लिया तो इस खिदमत का सिला जन्नत है। बेशक बेशक। लेकिन आज हमारे माशरे में कोई बंबई का सेठिया हो जाए, कोई कलकत्ता का अमीर हो जाए, बेटा अगर कमाऊ हो जाए, अपने माँ बाप को कमतर समझने लगता है, अपने माँ बाप को कमतर समझने लगता है, गुलाम की हैसियत देता है, एक खादिम की हैसियत देता है। मैं कहता हूं लोगों, तुम कितने भी अमीर हो जाओ, कितने बड़े सेठ हो जाओ, कितने बड़े दौलतमंद हो जाओ, कितने बड़े मनसब वाले हो जाओ, कितनी ज्यादा शोहरत हो जाए, कितनी ज्यादा मकबूलियत हो जाए, तुम सब कुछ हो सकते हो, लेकिन माँ बाप के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते हो, माँ बाप की मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। लिहाजा सेठ होने के बाद माँ बाप को लोगों कमतर मत समझा करो, बल्कि उनको अपने सरों का ताज समझा करो, उनको अपने सरों का ताज समझा करो। आओ एक दर्द भरी कहानी में सुनाता हूँ। एक शख्स मेरे सरकार की बारगाह में रोता हुआ आया, आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो तड़प करके कहता है या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा मुझसे अपने माल को छुपाता है, मेरा बेटा मुझसे अपने माल को छुपाता है। या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा अपने माल में मुझे हाथ लगाने नहीं देता है। जब मेरे सरकार ने एक बूढ़े शख्स के आंखों से आंसू बहते हुए देखा, रोते हुए देखा, मेरे आका की चश्मा ने नबूवत भी बह उठी, मेरे आका के आंखों से भी आंसू निकल पड़े। आप फरमाते हैं बैठ जाओ। ओ बूढ़ा इंसान हुजूर की बारगाह में अदब से बैठ जाता है। मेरे सरकार ने बुलावा भेजा, जाओ इसके नौजवान बेटे को बुला के लाओ। सहाबी गए, कहा चलो हुजूर ने बुलाया है, चलो हुजूर ने बुलाया है। वो डरते हुए सरकार की बारगाह में नौजवान आया, सलाम पेश किया। क्या देखा कि मेरा बाप हुजूर की बारगाह में और रो रहा है, मेरी सरकार के आंखों में भी आंसू हैं। इस नौजवान के आंखों में भी आंसू आ गए। रो करके अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आपने इस गुलाम को क्यों तलब फरमाया है? मेरे आका फरमाते हैं नौजवान ये तेरा बाप है ना। अल्लाह अल्लाह, नौजवान ये तेरा बाप है ना? हाँ या रसूल अल्लाह, ये मेरा बाप है। आका फरमाते हैं नौजवान, इसने तेरी शिकायत किया है कि तू अपने माल में अपने बाप को हाथ लगाने नहीं देता है, अपने बाप से अपने माल को छुपा के रखता है। और नौजवान कहता है या रसूल अल्लाह, इसने सही शिकायत किया है, मैं अपने माल को छुपा के रखता हूं, हाथ नहीं लगाने देता। इतना सुनना था,
मेरे आका के आंखों से आंसू छलक पड़े। मुस्तफा जाने रहमत रो करके फरमाते हैं, नौजवान आखिर तू अपने बाप को अपने माल में हाथ क्यों नहीं लगाने देता? वो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मेरे माल को नुकसान पहुंचा देता है। बुढ़ापे की वजह से इसका शऊर काम नहीं करता, माल को नुकसान पहुंचा देता, इसलिए छुपा के रखता हूं। तब प्यारे आका ने फरमाया था, हे नौजवान, जब तू छोटा था क्या तूने अपने बाप के लाए हुए खिलौनों को तोड़ा था या नहीं? जब तू बच्चा था क्या तूने अपने बाप के माल को नुकसान पहुंचाया था या नहीं? जब तू बेअक्ल था क्या तूने अपने बाप के लाए हुए खिलौनों को तोड़ा था या नहीं? वो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जरूर ऐसा किया होगा। मेरे आका फरमाते हैं, क्या जब तू बच्चा था तेरे बाप ने खिलौनों को तुझसे छुपाया था? क्या खिलौनों को छुपाया था? नहीं या रसूल अल्लाह। क्या तेरे बूढ़े बाप ने अपने माल को तुझसे छुपा के रखा था? नहीं। अब लोगों, ये हुजूर के तारीख साथ जुमले को सुनना जो मेरे मुस्तफा ने मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ करके इरशाद फरमाया था। आका फरमाते हैं, नौजवान सुन, अंता व मालुका ले अभी का। ए नौजवान सुन ले, तू भी अपने बाप का है, तेरा सारा माल भी तेरे बाप का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, अज़मते वालिदैन, उर्से मुक़द्दस हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिम साहब क़िबला बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी गुफ्तगू, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आका फरमाते हैं, अंता व मालुका ले अभी का। ऐ नौजवान सुन ले, तो भी अपने बाप का है, तेरा सारा माल भी तेरे बाप का है। राजा आज के बाद अपने माल को अपने बाप की नजरों से छुपाना नहीं, तो भी अपने बाप का है, तेरा सारा माल तेरे बाप का है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ये पैगाम दिया है मुस्तफा ने, क्या कहना, बहुत खूब। ये दर्श देता है इस्लाम। लोगों, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप की तड़प करके बोलो, अपने माँ बाप की कदर करो, उनकी नाफरमानी मत करो, वफादार बन के रहो, फरमा बरदार बन के रहो। अगर माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह राजी है, अगर माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह नाराज है। तुम कितनी भी इबादत कर लो, रियासत कर लो, तिलावत कर लो, रोजे रख लो, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ लो, जुब्बा इमामा सर पे बांध लो, लेकिन अगर दुनिया से माँ नाराज होके गई है या बाप नाराज होकर के गया है तो याद रखना, अल्लाह तेरी किसी भी इबादत को कबूल नहीं फरमाएगा, तेरी किसी इबादत को कबूल नहीं फरमाएगा। बस आखिरी बात मुझसे सुन लीजिए, आखिरी बात, शायद कि नौजवानों आपके दिल में उतर जाए, शायद कि मेरी बातें आपके दिल में उतर जाए। मैं अर्ज किया कि अगर माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह भी नाराज है। हुजूर फरमाते हैं, सखतुल्लाह फी सखतिल वालिद, अल्लाह की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। व रिज़ाउल्लाह है फिर रिज़ाइल वालिद, अल्लाह की खुशी बाप की खुशी में है। क्या मतलब? ऐ लोगों, अगर चाहते हो मेरा रब मुझसे राजी हो जाए तो पहले अपने घर में अपने बूढ़े बाप को राजी कर ले तो अल्लाह राजी हो जाएगा, अपनी बूढ़ी माँ को राजी कर ले तो अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, राजी हो जाएगा। आओ चलते चलते आखिरी बात अर्ज कर दूं, एक दर्द भरी कहानी सुना दूं, एक नौजवान की दर्द भरी कहानी सुना दूं। उस नौजवान का नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। क्या नाम है? मोहम्मद हारून बिन मोहम्मद बिन हारून बल्खी। बल्खी
मुसलसल इन्होंने 40 हज किया था। कितना? 40। सब लोग बोलो कितना? 40 हज किया। और जानते हो दिन भर रोजे रखते थे, रात भर जग करके इबादत करते थे और मुट्ठी भर चने से इफ्तार कर लेते थे। और ये अमल मुसलसल 40 साल। यही हजरत मोहम्मद बिन हारून बल्खी 40वां हज करने के लिए मक्का शरीफ गए। और उस साल हजरत मालिक बिन दीनार भी तशरीफ ले गए। जब हज के अरकान अदा हो गए, हजरत मालिक बिन दीनार हरमे काबा में तशरीफ ले गए। काबा के सामने मकामे इब्राहिम के पास हाथ उठा के दुआ करते हैं, परवरदिगार तू मुझ पर जाहिर कर दे कि तूने अपने किन किन बंदों के हज को कबूल किया है और किसके हज को उसके मुंह पे मार दिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब ये दुआ की, दुआ करते करते आंख लग गई। अल्लाह ने आपके कल्ब पर इल्का फरमाया। सुभान अल्लाह। ए मालिक, इस साल हमारे जितने बंदे हज करने आए थे, मैंने सबके हज को कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने सबके हज को कबूल कर लिया है, सिवाय एक नौजवान के, उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। मैंने उसके हज को उसके मुंह पे मार दिया है। आंख खुली, फजर अदा किया, निकल पड़े उस नौजवान की तलाश में। मैदाने मिना में पहुंचे जहां पे खेमे लगे थे। खुरासान के काफिले और खेमे के पास गए, लोगों से पूछा, लोगों क्या तुम मोहम्मद बिन हारून बल्खी को जानते हो? जैसे ही हजरत के जुबान से नाम सुना, खेमे के सारे हाजी बाहर आ गए। ए आने वाला मुसाफिर, जिसका तूने नाम लिया है वो बड़ा मुत्तकी है, परहेजगार है, साहिबे तकवा है, कायमुल लैल है, साइमुन नहार है, 40 साल से मुसलसल रोजे रखता है, 40वां हज करने आया है और रातों को 40 साल से सोया नहीं है, अल्लाह की इबादत कर रहा है। हर वक्त जहां रहता है उसका मुसल्ला बिछा रहता है, या तो इस्तग़फ़ार करता है या अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। अल्लाह। जब वतन के लोगों से हजरत मालिक बिन दीनार ने उसके तकवे और तहारत की बातें सुनी और आपके दिल तड़प गया, उस नौजवान से मिलना चाहिए। सुभान उस अल्लाह। नौजवान से मिलना चाहिए। तो हजरत मालिक फरमाते हैं, लोगों मुझे उस नौजवान का पता बता दो, मुझे उस नौजवान का पता बता दो। तो खुरासान के लोगों ने कहा था, ये आने वाला मुसाफिर सामने पहाड़ के गार में चला जा और जहां से तुझे इस्तग़फ़ार की आवाज आने लगे, जो तुम्हें नौजवान रोते रोते अल्लाह की बारगाह में तौबा करते मिले, समझ लेना वही मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार दौड़ करके पहाड़ के गार में पहुंचे, तलाश करना शुरू कर दिया। क्या देखा, एक नौजवान पहाड़ के खो में मुसल्ला बिछाए हुए, लोटा सामने रखे हुए,
हाथ में तस्बीह लेकर रब की बारगाह में तौबा कर रहा है, इस्तगफार कर रहा है, रो रहा है, ए अल्लाह मेरे गुनाहों की बख्शिश कर दे, ए मेरे रब मेरे गुनाहों को माफ कर दे, ए मेरे परवरदिगार मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत कर दे। मौला मैं तेरी बारगाह में 40 साल से तौबा कर रहा हूँ। मौला अपने इस गुनहगार और नाकारा बंदे की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। अल्लाह और रो करके खुदा के हुजूर तौबा कर रहा है। हजरत मालिक बिन दीनार गए, पीछे अदब से खड़े हो गए। जब उसकी सांस थमी आपने सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद वो जैसे ही जवाब दे करके मुड़ा है, मुड़ करके कहता है, ए आने वाला शख्स तू कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि कोई अल्लाह का वली आया है। कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि तू कोई अल्लाह का वली आया है। और आया नहीं है बल्कि मेरे रब की तरफ से भेजा गया है। आया नहीं है, रब की तरफ से भेजा गया है। हज़रत मालिक बिन दीनार ताज्जुब में पड़ गए। अभी कोई तारुफ नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं, कोई बातचीत नहीं। ये कितना पहुंचा हुआ नौजवान है जो कहता है आने वाला मुसाफिर तू कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली है। हज़रत मालिक फरमाते हैं, नौजवान तूने कैसे जान लिया मैं अल्लाह का वली हूँ? तूने कैसे जान लिया मैं अल्लाह का वली हूँ? वो नौजवान अपने दिल पे हाथ रख करके रोते हुए कहा था, मालिक ये मेरा 40वां तजर्बा है। अल्लाह। नौजवानों जरा दिल से सुन लेना। वो नौजवान कहता है, मालिक ये मेरा 40वां तजर्बा है। हज़रत मालिक फरमाते हैं, नौजवान मतलब क्या है? कहा, मालिक सुनो, ये मेरा 40वां हज है। जब भी हज के अरकान पूरे हो जाते हैं, अल्लाह किसी वली को भेज करके मुझ तक ये पैगाम भेजता है, नौजवान अल्लाह ने सबके हज को कबूल कर लिया है और तेरे हज को तेरे मुंह पे मार दिया है। तो मेरा तजर्बा कह रहा है तू कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ कोई वली है। सुभान अल्लाह, सुभान। भेजा हुआ वली, कोई वली है। हज़रत मालिक फरमाते हैं, नौजवान आखिर वजह क्या है? तेरी तकवा की शहादत तेरे वतन के लोगों ने दिया है, तेरे इबादत की गवाही तेरे वतन के लोगों ने दिया है, तेरे सजदे की शहादत तेरे घर के लोगों ने दिया है। आखिर वजह क्या है कि अल्लाह तेरे हज को तेरे मुंह पे मार देता है, तेरे हज को तेरे मुंह पे मार देता है। इतना सुनना था, नौजवान रो पड़ा। रो करके कहता है, मालिक एक दर्द भरी कहानी है। अल्लाह अल्लाह, एक दर्द भरी कहानी है। अगर आप सुनने की हिम्मत रखते हो तो सुन लीजिए, वरना रब का वास्ता देता हूं आप वापस चले जाइए। अल्लाह अल्लाह। इतना सुनना था हज़रत मालिक का। आप फरमाते हैं, नौजवान वो दर्द भरी कहानी आज मैं सुन के जाऊंगा। वो दर्द भरी कहानी आज मैं सुन के जाऊंगा। बताओ दर्द भरी कहानी क्या है? अब नौजवानों थोड़ी देर के लिए मुझसे मुखातब हो जाना। वो नौजवान कहता है, मालिक मेरी जवानी का इब्तिदाई दौर था, मैं कुछ शराबी दोस्तों से मैंने दोस्ती कर लिया, शराब का आदी हो गया। रोज आना मैं घर में शराब पी करके आता था। रमजान की पहली रात थी, चांद तुलू हुआ था। मैं अपने घर में देर से पहुंचा। मालिक मेरी बूढ़ी माँ चिराग जलाए हुए चौखट पर बैठ करके मेरा इंतजार कर रही थी।
जब रात का आखिरी हिस्सा आने वाला था, मैं दरवाजे पर पहुंचा। जब मेरी मुंह से शराब की बदबू फैली तो मेरी माँ ने मेरे मुंह पे तमाचा मार करके कहा था, सालिम तूने रमजान की अजमतों का ख्याल ना रखा, तूने रमजान की अजमतों शौकतों का ख्याल ना रखा। सालिम तू रोज पीता था, मैं तुझे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन सालिम आज रमजान की पहली रात थी, चांद रात थी, कम से कम आज तो शराब ना पीता। दोनों जवान कहता है, इतने गुस्से में मेरी माँ ने मेरे चेहरे पे तमाचा मारा था। मैं शराब के नशे में धुत था, मदहोश था, मुझे कुछ होश न था। जब माँ ने मुझे तमाचा मारा है तो मैंने अपने माँ के गिरेबान को पकड़ करके, मेरे घर के अंदर रोटी का तंदूर चल रहा था, जलते हुए तंदूर के अंदर मैंने अपनी माँ को उठा करके डाल दिया है। अल्लाह 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 अल्लाह। जब मैंने अपनी माँ को जलते हुए तंदूर में मालिक डाला है, चंद मिनट गुजरे थे, मेरी माँ जल करके कोयला हो गई, राख हो गई। मेरी माँ तंदूर में चीखी, इतने में मेरी बीबी आई और आ करके मुझे लात मार करके धक्के दे दिया। थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया, मैंने बीबी को आवाज दिया। बीबी ने कहा, सालिम आज से तू मुझे बीबी मत कहना। खरी खोटी सुनाई तो मैंने कहा था, बेगम इससे पहले भी शराबे पीकर आता था, ऐसी बातें तो मुझसे नहीं करती थी, आज क्या वजह है? तो बीबी ने कहा था, सालिम जब तू अपने माँ का ना हुआ तो मेरा क्या होगा? जब तू अपने माँ का ना हुआ अल्लाह तो मेरा क्या होगा? कहा मैंने जब इतना सुना, अपनी माँ का ना हुआ मेरा क्या होगा? मैंने पलट करके पूछा, मेरी माँ को क्या हुआ? कहा सालिम देख, तेरी माँ चल करके कोयला हो गई है। अल्लाह, तेरी माँ चल करके कोयला हो गई है, तूने अपने माँ को जलते हुए तंदूर में डाल दिया है, तेरी माँ मर चुकी है, कोयला बन चुकी है। वो नौजवान कहता है, मालिक फौरन मैंने अपने हाथ को कंधे से काट दिया। ओ हाथ जो माँ का कातिल हो वो मेरे सीने से लगने के काबिल नहीं है। मालिक मैंने अपने हाथ को कंधे से काट दिया और काटने के बाद मालिक मैंने अपने कटे हुए कंधे को जंजीर से जकड़ दिया। ये मेरे गले में जो आप बड़े बड़े जख्म देख रहे हो, ये जंजीर के निशान हैं। और मालिक देखो, मैंने अपने पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं। 40 साल का अरसा हो गया है मैं इसी हालत में हूँ। रात भर जग करके इबादत करता हूँ, दिन भर रोजे रखता हूँ, मुट्ठी भर चने की इफ्तार कर लेता हूँ, लगातार पैदल चल करके 40 साल से मुसलसल मैं हज कर रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तगफार कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा 40वां हज है। आपके जरिए से अल्लाह ने मुझ तक खबर भेजी है, ए नौजवान मैंने तेरे 40वें हज को भी तेरे मुंह पे मार दिया है, इसलिए कि तुम माँ का कातिल है। अल्लाह ने आज तक मुझे माफ नहीं किया। अल्लाह। हज़रत मालिक फरमाते हैं, जब मैंने ये दर्द भरी कहानी सुनी मुझे भी गुस्सा आया। मैं उसके पास से पलटा, ये कह करके उफ हो तुझ पर, अल्लाह तुझे कभी माफ ना करे। अल्लाह। उफ हो तुझ पर, अल्लाह तुझे कभी माफ ना करे। हज़रत मालिक फरमाते, ये कह करके मैं पलटा था, आकर के अपने खेमे में मैंने रात गुजारी थी, सोया था। जैसे ही मैं सोया, मेरे ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत आ गए, शमए बस में हिदायत आ गए, काबा के बदरुद्दुजा आ गए, तैबा के शमसुद्दुहा आ गए, आमिना के लाल आए। मैंने सरकार की बारगाह में सलाम पेश किया, हुजूर ने जवाब दिया। आका फरमाते हैं, मालिक अल्लाह के बंदों को
अल्लाह की रहमतों से ना उम्मीद नहीं किया जाता। बेशक अल्लाह के बंदों को अल्लाह की रहमतों से ना उम्मीद नहीं किया जाता। हज़रत मालिक फरमाते हैं जब हुजूर ने इतना इरशाद फरमाया, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ले आए माशाअल्लाह। आप फरमाते हैं जब हुजूर ने फरमाया मैं डर गया। आका फरमाते मालिक कल ही जा करके उस नौजवान को अल्लाह की रहमतों से पुरुम्मीद कर देना। सुभान अल्लाह। कल ही जाकर सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमतों से पुरुम्मीद कर देना। अब यहां से दर्द भरी कहानी 2 मिनट में सुन लो यारो, फिर मेरी बात मुकम्मल हो जाए। आका फरमाते मालिक जा करके नौजवान से कह देना हुजूर ने कहा है। सुभान अल्लाह। तड़प के बोल दो, तड़प सुभान अल्लाह। सब लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मालिक जा करके कह देना हुजूर ने कहा है, हुजूर ने कहा है कल मैदान कयामत होगा, नौजवान तू भी अल्लाह के हुजूर लाया जाएगा। तेरी बूढ़ी माँ, जली हुई माँ भी अल्लाह की बारगाह में लाई जाएगी। अल्लाह के अदालत में फैसला होगा और माँ के हक में अल्लाह फैसला, माँ के हक में अल्लाह फैसला फरमाएगा। और नौजवान तुझे अल्लाह जहन्नम में डाल देगा, अल्लाह तुझे जहन्नम में डाल देगा। फैसला हो जाएगा, माँ को जन्नत में भेजा जाएगा, बेटे को जहन्नम में भेजा जाएगा। जब आखिरत के कुछ माहों साल गुजर जाएंगे, आका फरमाते हैं मालिक फरिश्ते के जरिए से अल्लाह उसकी माँ के दिल में बेटी की मोहब्बत डालेगा। अल्लाह। माँ के दिल में बेटे की मोहब्बत डालेगा। ओ माँ रब के हुजूर आएगी, मचलेगी, तड़पेगी, मौला मेरा बेटा कहाँ है। सुभान अल्लाह। मौला मेरा बेटा कहाँ है। रब फरमाएगा मेरी बंदी तेरे कत्ल के जुर्म में मैंने तेरे बच्चे को जहन्नम में डाल दिया है। का मौला जहन्नम में? हाँ जहन्नम में, इसलिए कि उसने तुझे दुनिया के आग में जलाया था, आज मैं उसे जहन्नम के आग में जला रहा हूँ। ओ माँ की ममता होगी यारो, माँ की कद्र करो, माँ की अजमतों को पहचानो। हुजूर फरमाते हैं ओ माँ जन्नत में अपने रब के हुजूर अर्ज करेगी परवरदिगार मेरा बेटा जहन्नम में रहे, मैं जन्नत में रहूं, ये मुझे गवारा नहीं है। अल्लाह अल्लाहु अकबर। मेरा बेटा जहन्नम में रहे, मैं जन्नत में रहूं, मौला ये मुझे गवारा नहीं है। रब फरमाएगा मेरी बंदी क्या चाहती है, मेरी बंदी क्या चाहती है। तो ओ माँ कहेगी मौला मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ, मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ। मौला तू उसे जहन्नम से निकाल करके जन्नत में जहां मैं रहती हूँ मेरे साथ मेरे बेटे को कर दे। आका फरमाते हैं जब माँ रब के हुजूर ये अर्ज करेगी और कहेगी मैंने माफ कर दिया है, तो अल्लाह उसकी माँ की सिफारिश से उस नौजवान के गुनाह को बख्श देगा, जहन्नम से निकाल करके उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह अल्लाह। सुभान। लिहाजा नौजवानों सुभान। जरा सीने पे हाथ रख करके सोचा करो, माँ का कातिल
40 हज कर लिया, अल्लाह ने माफ नहीं किया। 40 साल से इबादत कर रहा है, अल्लाह ने माफ नहीं किया। 40 साल से रोजे रखता है, अल्लाह माफ नहीं करेगा। कल कयामत के दिन जब माँ सिफारिश करेगी, जब माँ बेटे को माफ करेगी तो अल्लाह माफ करेगा। लिहाजा नौजवानों, अपने माँ बाप को राजी करो, उन्हें नाराज कभी मत करो। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमको, आपको, सबको अपने माँ बाप की जिंदाबाद जिंदाबाद असमतों को पहचानने, उनकी कद्र करने और उनका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक के आला हजरत पाइंदाबाद, उर्स मुक़द्दस जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।